गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लाइफ इज़ वंडरफुल और मैं हूँ साथी। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है 5, मैं उठ चुकी हूँ। हस्बैंड अभी आएंगे नाइट शिफ्ट करके, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठी हूँ। अभी तो गर्मी के मारे रात को नींद ही नहीं आता है। नींद आते आते 12 बज जाता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो नींद 2-3 दिनों से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। चलो अभी तो उठ के ही हूँ, तो रात को ही सारा तैयारी करके रखी थी। आटा गूंद के रखी थी और थोड़ा सा आलू स्टफिंग बना के रखी थी। सोचा था कि आज आलू का पराठा बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया है वैसे स्टफिंग दे के आलू का पराठा नहीं बनाई हूँ। ऐसे ही डायरेक्ट आलू और आटा वगैरह ऐसे ही गूंद के पराठा बनाती थी। तो आज थोड़ा सा चूल्हा अलग बनाते हैं, तो इसीलिए अलग बना रही हूँ। तो अगले दिन मैंने जो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो आप लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा पसंद किया और दिनों से, तो इसीलिए थैंक यू गाइस। इसीलिए एक बार करके सोचती हूँ कि शादी के पहले का लाइफ और शादी के बाद का लाइफ में कितना डिफरेंस होता है। शादी से पहले उठने में तो मतलब मम्मी बुला बुला के मम्मी का गला ही शायद सूख जाती होगी, तो हम लोग उठते नहीं थे। और अभी देखो, मतलब एक बार अलार्म क्या बजा, हम झट से खड़ा हो जाते हैं। कोई ये नहीं कि हमें नींद आने वाला है, क्या हमें नींद आ रहा है अभी नहीं उठेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस अलार्म बजा, हम उठ गए। क्योंकि अभी हम लोग संसार कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। सो इंसान कितना बदल जाता है शादी के बाद। सो ऐसा ही हो रहा है कुछ हमारे साथ। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, दही बादाम सॉस और पराठा। अभी डुगू बेबी भी हमारा उठ चुका है, थोड़ा सा जल्दी ही उठा है, तो उसको मैं चलिए फटाफट से ब्रश करवा देती हूँ। मैं जस्ट ब्रश करके चाय का कप लेके बैठी थी कि मैं अभी थोड़ा सा चाय पीऊँगी। मतलब हस्बैंड को दे दिया, फिर हस्बैंड सो भी चुके हैं अभी। फिर मैं बैठी थी तो डुगू उठ गया, तो अभी डुगू को तैयार कर देते हैं। उसका कपड़ा वगैरह भी थोड़ा सा चेंज करवा देती हूँ, फिर उसको कुछ खिलाती हूँ, फिर मैं आराम से पीऊँगी चाय वाय जो भी हो। बेटू अभी तक नहीं उठी है, तो उसको भी उठा ही दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुका है टाइम। तो सुबह थोड़ा सा उठने से अच्छा होता है। दोपहर को अगर थोड़ा सा उसको नींद आ जाती है तो सो जाती है, वरना अभी गर्मी के टाइम पे दोपहर का टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा सो जाने से क्या होता है ना, शाम हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे डुगू को लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा क्या बोलूँ उसको, कॉर्नफ्लेक्स, भूल ही जाती हूँ मैं कभी कभार, तो उसको मैं यही खिला देती हूँ अभी। और वो वॉमिटिंग होने के बाद से ना उसका खाने का जो ये था ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो खाना ही नहीं चाहता है अभी। और शायद गर्मी के मारे भी होगा, क्योंकि अभी गर्मी इतना बढ़ गया है, तो उसको खाने का शायद मन ही नहीं है। तो ये देखिए हमारी बेटू भी उठ चुकी है, तभी उसको भी तैयार करूँगी। अभी दोनों उठ के मस्ती करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो अभी डुगू को तो मैंने खिला दिया है, अभी घर का भी काम करूँगी। और आज सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा घर का क्लीनिंग करूँ अच्छे से, क्योंकि जितने दिन हम आए हैं उनके बाद से अच्छे से क्लीन करना नहीं हुआ। मतलब डस्टिंग वगैरह और बहुत मकड़ी का जाल वगैरह भी हो गया है, करना ही नहीं हो रहा था, टाइम भी नहीं मिल रही थी। और सोच रहे थे कि ये घर तो चेंज करूँगी, तो एकदम से सब कुछ खोल के जब नए घर में शिफ्ट होंगे तो अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी पता नहीं नया घर में हम कब जाएंगे, क्योंकि जो घर हम देख के आए थे वो तभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बोले थे कि 1 महीने लगेगा, पर 1 महीने से ज़्यादा तो 2 महीने होने को आया है, पता नहीं अभी क्या होगा। तो चलिए मैंने अभी घर का डस्टिंग करना शुरू कर दिया है। दीवारों का और सीलिंग में जो भी जाले वगैरह था वो फटाक से मैं क्लीन कर देती हूँ। और गर्मी में बोलूँ तो घर के कामों से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने का मन ही नहीं करता है, बट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उसको अभी नहीं रख सकते। कैसा गंदा दिख रहा था बहुत ही, तो इसीलिए अच्छे से चलो आज के क्लीन कर ही देते हैं। क्लीन करने के बाद अभी मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, साथ में थोड़ा बहुत टीवी फ्रिज वगैरह वगैरह पोंछ भी दूँगी। पहले तो वो काम रोज़ रेगुलर करती थी, लगभग 1-2 दिन बाद ही करती थी, पर अभी होता ही नहीं है। अभी घर का काम और बच्चे संभालते संभालते ही दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए झाड़ू लगाना हो चुका है, अभी किचन भी क्लीन करना बाकी है। सुबह से रात तक लगभग किचन 5-6 बार क्लीन करना पड़ता है। रात को ही मैं क्लीन करके गई थी, अभी सुबह ब्रेकफास्ट बनाई तो फिर से गंदा हो गया, तो अभी फिर से क्लीन करूँगी। सो हमारा लाइफ ही है ये, क्लीनिंग करना। तो बेटू बोलती है कि मम्मा तुम कितने बार बर्तन धोगी,
तो बोला बेटा क्या करें बताओ, हमारा काम ही है बर्तन धोना, क्योंकि किचन में एक ही काम होता है, खाना पकाना और बर्तन धोना। ये 2 काम मतलब हम लोग सादा दिन में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो चलिए अभी बारी है फ्रिज वगैरह क्लीन करने की, तो ये भी कर देती हूँ। और जिस दिन आप घर को थोड़ा सा क्लीन करते हो ना, उस दिन माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, घर भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। चलिए फटाफट से ये कर लेते हैं। फिर मुझे नहाना है, कपड़ा धोना है। अभी मैं क्या करती हूँ ना, कपड़ा पहले धो लेती हूँ फिर नहाती हूँ। मतलब कभी कभार, ज़्यादातर दिन ही अभी नहा के ही किचन में जाती हूँ, क्योंकि किचन में एक बार जाने के बाद इतना टाइम मतलब लेट हो जाता है ना, फिर डुग्गू सोने के लिए रोने लगता है, तो मेरा कपड़ा धोना और नहाने के लिए टाइम जो है 12 बज जाता है, 12 मतलब 2 बज जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पहले ही करने की। इसलिए 2 बच्चे को लेकर चली जाती हूँ बाथरूम, पहले कपड़ा धोती हूँ, फिर दोनों को नहाने के बाद मैं भी नहा लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और फिर अभी मैं आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज सोचा था कि एकदम वेज ही बनाऊँगी, सिर्फ एक अंडा था तो बच्चों के लिए वही राइस के साथ दे दिया था बॉईल होने के लिए। परवल था उसका करी मैंने बना लिया थोड़ा सा भून के ही। फिर हस्बैंड कुछ काम के लिए बाहर गए थे, तो वो आए 12:30 बजे, तो वो साथ में लेकर आई है फ़िश। तो अभी मैं फ़िश करी बना रही थी, तो दाल वगैरह सब कुछ मैंने बना लिया था, तो उन्होंने बोला रख दो, दाल हम रात में रोटी के साथ ले लेंगे, इसका अभी करी बना दो। तो मैं करी बना रही हूँ अभी। फ़िश मैंने फ्राई कर लिया है और ये दे दिया फ़िश करी के अंदर, बस हो गया। सो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय गाइस।